लेकर के आए हूँ बच्चों आप लोगों के लिए रे ऑप्टिक्स का रिफ्रैक्शन ड्यू टू ए स्फेरिकल सरफेस फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस फ्रॉम रे डेंसर टू रेयरर। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। इस डेरिवेशन को थोड़ा सा लेंदी होगा, मैंने आप लोगों से कहा है ज़रूर प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप ये मानिए ये आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। मैंने पूरी प्लेलिस्ट के अंदर हर डेरिवेशन को प्रॉपर वे में कराया है, आप लोग ज़रूर इन वीडियोस को देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम लोग को रिफ्रैक्शन करना है ड्यू टू अ स्फेरिकल सरफेस और कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और मीडियम कौन सा है, डेंसर टू रेयरर। अब हम S2 सरफेस को लेंगे इसके। ठीक है, एक्चुअली आपको पता है ना, मैंने पहले भी बताया था वीडियो में, इस तरीके का कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसमें ये वाला S1 सरफेस होता है, ये वाला S2 सरफेस होता है ना। इस वाले सरफेस के थ्रू मैंने बता दिया था, आज मैं आपको इस वाले सरफेस के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से बहुत आराम से सुनते रहिएगा। सबसे पहले मैं एक मीडियम लूँगा, ये इस तरीके का। ठीक है, ये हमारे पास डेंसर मीडियम हो गया बेटा, ध्यान से बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। ये हमारा डेंसर मीडियम हो गया, ये हमारा पोल हो गया। यहीं से एक प्रिंसिपल एक्सेस जाएगी, यहीं से एक प्रिंसिपल एक्सेस जाएगी, ये चली गई प्रिंसिपल एक्सेस। ये वाला पोल का सेंटर पॉइंट मान लेना। आपको पता है ये लेंस ऐसा बन रहा है, तो यानी कि सेंटर कहीं इस तरफ होगा, यानी कि यहाँ पे कहीं सेंटर होगा। तो यहाँ पे हमने इसका क्या मान लिया, विच इज़ COC। बहुत बढ़िया बात। ये पोल हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको रे को लेकर के जाना है डेंसर से किधर की तरफ, रेयरर की तरफ। बहुत बढ़िया बात। तो ये मीडियम कौन सा है मेरे बच्चे, डेंसर। ये मीडियम कौन सा है बच्चा जी, रेयरर। सबको पता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, N2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, बल्कि N1 मानिएगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, N2। ये चीज़ क्लियर है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। बहुत बढ़िया बात। यहाँ पे हमने क्या रख दिया बेटा, एक ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है, आपको लाइट को डेंसर से किधर की ओर गिराना है, रेयरर की तरफ। तो ये देखिए बच्चा जी, ये हमारा गिरेगा एक रे, ये गई गिरी। आपको पता है नॉर्मल गिराना पड़ेगा एक, है ना। तो नॉर्मल गिराने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको पता है, अगर ये हमारा स्फेयर है तो यहाँ से सेंटर से ही मैं इस पर क्या गिरा सकता हूँ, नॉर्मल गिरा सकता हूँ। तो सेंटर से ही इस पर क्या गिरेगी, एक नॉर्मल गिरेगी। जरा ध्यान से देखिएगा, सेंटर से ही मैंने इस पर क्या गिरा दी, एक नॉर्मल, विच इज़ M। बहुत बढ़िया बात। आपको पता है जिस एंगल से लाइट गिरी है इससे नॉर्मल के साथ, इस एंगल को हम क्या मानेंगे, I। सबको पता है ये चीज़, कोई दिक्कत की बात नहीं। लाइट आप डेंसर से किधर लेकर के जा रहे हो, रेयरर की तरफ। तो लाइट जो होगी वो बैंड हो जाएगी, बैंड हो जाएगी अवे नॉर्मल। यहाँ पे आपकी एक क्या मिलेगी, इमेज। कोई दिक्कत तो नहीं, ये बनेगी इमेज। तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक का डिस्टेंस है, विच इज़ V। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, विच इज़ R। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, विच इज़ U। ये हमारे पास ये चीज़ है। क्लियर, आई होप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अब जो चीज़ आई वो आती है अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। आर भी आप लोग को पता है, ये हमारे पास क्या बन गया, आर। बहुत बढ़िया बात। ठीक है जी, आपको पता है ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बनता है, विच इज़ अल्फ़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ गामा, इमेज के साथ बीटा। बाकी आपका मन है, आप किसी को कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ आप लोग को पता ही है, N1 के साथ साइन I बराबर N2 के साथ साइन R। स्नेल्स लॉ लगा दिया हम लोगों ने। यहाँ पर कौन सा लॉ लग गया, स्नेल्स लॉ, सॉरी नॉट स्मेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। जैसे ही बेटा हमने स्नेल्स लॉ लगाया तो N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R। आपको पता है ये एंगल बहुत छोटे होते हैं, दैट्स वाई मैं साइन I को नियर अबाउट इक्वल्स टू I ले लूँगा और साइन R को नियर अबाउट इक्वल्स टू R ले लूँगा। तो ये जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी N1I N2 R। इक्वेशन कौन सी, विच इज़ 1। अब आपको पता है अल्फ़ा बीटा गामा निकालना होता है। अल्फ़ा को आप अलग तरीके से मानोगे, विच इज़ 10 अल्फ़ा, और बीटा को आप मानोगे 10 बीटा, और गामा को आप मानोगे 10 गामा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ हम लोग को ट्रायंगल कंसीडर करने होंगे, और ट्रायंगल कंसीडर करने के दौरान हम लोग को ये देखना होगा कि अल्फ़ा बीटा गामा कैसे निकलेंगे। सबसे पहले मैं I की वैल्यू निकालता हूँ। आप देखिए I इसमें आ रहा है, गामा इसमें आ रहा है। तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके का बनना है, ध्यान से देखिएगा। ये बनना है, ट्रायंगल बनना है, ये है ना। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल बनना है, ये दोनों इंटीरियर एंगल बनना है ना। इसको बड़ा कर सकते हो आप, ठीक है। तो
आप ध्यान से देखो, ये दोनों इंटीरियर एंगल है और ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, तो आपको पता है गामा जो है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। यानी कि आप लिख सकते हो गामा इज इक्वल्स टू आई प्लस एल्फ़ा, है ना, आई प्लस एल्फ़ा, यस आई प्लस एल्फ़ा। तो हम आई की वैल्यू क्या निकालेंगे, विच इज़ गामा माइनस एल्फ़ा। ये आ गई हमारे पास आई की वैल्यू। बहुत बढ़िया बात, कोई दिक्कत नहीं। नंबर अगला, अब हम लोग को क्या निकालना है, आर। आर आप ध्यान से देखिए, आर कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। आर ये है, तो ये वाली लाइन ये जा रही है, ये बड़े ध्यान से देखिएगा ये, और एक ये जा रही है लाइन, है ना, ये जा रही है, और ये पूरा ट्रायंगल कंसीडर हो रहा है, ध्यान से देखो। तो आर इसमें एक्सटीरियर एंगल आ रहा है और गामा प्लस बीटा इसमें इंटीरियर एंगल आ रहे हैं। तो यानी कि जो आर होगा विच इज़ इक्वल्स टू गामा प्लस बीटा। ये दोनों वैल्यू कहाँ रख दीजिए आप उठा करके अपनी इक्वेशन 1 में। यानी कि n1 ब्रैकेट में गामा माइनस एल्फ़ा, n2 ब्रैकेट में गामा प्लस बीटा। बहुत बढ़िया बात, आपको पता है इनको आप अल्फ़ा बीटा में 10 में कन्वर्ट कर सकते हो। 1 है बेटा वो, विच इज़ 10 अल्फ़ा, आई मीन गामा 10 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू n2 10 गामा 10 बीटा। वैल्यू निकाल लीजिए बच्चा जी सबकी अलग अलग, है ना, सबकी अलग अलग क्या निकाल लीजिए वैल्यू। सबसे पहले 10 अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अल्फ़ा ये है तो यहाँ से आप क्या करिएगा, एक हल्का सा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, इससे काफ़ी आसानी रहती है, विच इज़ m, और इसको आप कुछ भी मान लीजिएगा विच इज़ n, है ना, n मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करेंगे, 10 अल्फ़ा, अल्फ़ा ये वाला है, ये अल्फ़ा है, तो विच इज़ परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है ना। तो mn अपॉन ये बेस हमारे पास ये है, तो विच इज़ यू तो यानी कि नेगेटिव यू, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे बच्चों, उसके बाद हम निकालेंगे 10 बीटा, एम एन तो सेम ही रहेगा बीटा में, ये है बीटा, ये हो गया हमारे पास पूरा ये, ठीक है ना। ये एम एन हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस कितना है वी उस साइड पे, इसलिए ये, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे 10 गामा के लिए विच इज़ एम एन अपॉन सेंटर के साथ है इसलिए इसको लेंगे माइनस का आर। ये सारी वैल्यू कहाँ रख देंगे हम, इधर। n1 10 गामा की वैल्यू कितनी है, विच इज़ एम एन अपॉन माइनस आर, माइनस 10 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, एम एन अपॉन माइनस यू, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, बराबर n2 10 गामा की वैल्यू कितनी है, एम एन अपॉन माइनस आर, बीटा की वैल्यू इमेज के साथ है, तो बीटा की वैल्यू इमेज के साथ है विच इज़ एम एन अपॉन वी। एम एन तो कॉमन लेके आप कट कर सकते हो, एम एन तो मैंने कॉमन लेके कट कर दिया, तो माइनस का 1 अपॉन कितना आर प्लस 1 अपॉन यू बराबर एम एन अपॉन सॉरी बेटा n2 ब्रैकेट में 1 अपॉन माइनस आर प्लस का 1 अपॉन वी, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, समझ गया ना। एम एन यहाँ से कॉमन ले लिया, कॉमन लोगे इधर से तो एम एन से एम एन कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस n1 अपॉन आर प्लस n1 अपॉन यू माइनस n2 अपॉन आर प्लस का n2 अपॉन वी। बेटा ये इधर आएगा, ये इधर पे आएगा, n1 अपॉन यू और माइनस का n2 अपॉन वी इज इक्वल्स टू ये इधर आएगा n1 अपॉन आर माइनस का n2 अपॉन आर। ये बेटा कितना हो जाएगा, n1 अपॉन यू माइनस n2 अपॉन वी बराबर 1 अपॉन आर कॉमन विच इज़ n1 माइनस n2। दिस इज़ मेरे बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ द रिफ्रैक्शन ड्यू टू अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। रेयर मीडियम गई है डेंसर से, रेयर गई है डेंसर से रेयर की तरफ। आप ध्यान से देखिए, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने कितना माना है, आप ध्यान से देखो, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने n1 माना है, तो देखो यहाँ पे n1 आया, देखो n1 आया, वहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसलिए u आया। n2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या माना है, n2, तो n2 के साथ क्या आ गया, आप ध्यान से देखिएगा, n2 के अपॉन में v आ गया, 1 अपॉन आर n1 माइनस कितना आ गया, n2, n1 माइनस कितना आ गया, n2, क्योंकि n1 वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे ग्रेटर आएगा। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस साइन कॉमन ले करके, विच इज़ n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u
इज इक्वल्स टू 1/r, इसको आप पलट सकते हो विच इज़ n2 माइनस n1। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी, है ना। ऐसा भी आप कर सकते हो। तो आई होप बच्चा क्लियर हुआ होगा। इसका रे डायग्राम बहुत अच्छे से बना के देख लीजिएगा। बाकी कुछ ऐसा खास है नहीं इसमें, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से ये आ जाएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।